महज 16 साल की उम्र में अमेरिका की सबसे बेहतरीन पायलट ने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चलाने का लाइसेंस हासिल कर लिया था। उस दिन उसके साथ हेलीकॉप्टर में एक कैमरामैन और एक टेक्नीशियन भी मौजूद था और मकसद था एक ज्वालामुखी को करीब से देखना और वहाँ के खौफनाक मंजर को अपने कैमरे में कैद करना। वो बेहतरीन पायलट हवाई जहाज में उन दोनों को बिठाकर ज्वालामुखी तक पहुँच जाता है और ज्वालामुखी के उस छेद के चारों तरफ घूमने लगता है जहाँ से समय समय पर लावा भी निकलता है। लेकिन 15 मिनट का वक्त बीत चुका था। तभी कैमरामैन बोलता है कि ज्वालामुखी के छेद से दूर होने की वजह से उसका नज़ारा सही नहीं मिल पा रहा। हम लोगों को ज्वालामुखी के और नज़दीक जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर का पायलट बिना देर किए ज्वालामुखी के उस खूंखार छेद के ऊपर पहुंचता है। ज्वालामुखी के उस छेद से इतनी गर्मी निकलती है कि उससे भी अधिक वहां से निकलने वाला धुआं महज कुछ सेकंड के भीतर ही हेलीकॉप्टर के इंजन पर अपना असर दिखा देता है, जिसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद वो तीनों उस छेद के अंदर गिर जाते हैं, जहां की गर्मी मजबूत से मजबूत लोहे को भी कुछ सेकंड के अंदर गला सकता था। और यहीं से शुरू होता है दुनिया का इकलौता ऐसा वाकया जब कोई आदमी ज्वालामुखी के छेद के अंदर गिर गया हो और 50 घंटों बाद जिंदा बच निकला हो। लेकिन इस 50 घंटे के दरमियान उन लोगों की जिंदगी के साथ ऐसा खेल हुआ जिसे सुनकर किसी का भी शरीर कांप उठेगा। दोस्तों, ये घटना है आज से लगभग 24 साल पहले की, जब अमेरिका में एक बेहतरीन हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म के अंदर ज्वालामुखी के कुछ हिस्सों को दिखाना था, लेकिन डायरेक्टर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ज्वालामुखी के उस भाग को एडिट करके लोगों को दिखाया जाए। वो बिल्कुल असली चीजों को दिखाना चाहता था। लेकिन किसी ज्वालामुखी के पास हेलीकॉप्टर या फिर हवाई जहाज को उड़ाना किसी आम पायलट के बस की बात नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने अमेरिका के सबसे बेहतरीन पायलट हॉस्किंग को चुना। हॉस्किंग एक हेलीकॉप्टर को उड़ाते हुए ज्वालामुखी के नजदीक जाने वाले थे और उस हेलीकॉप्टर में एक कैमरामैन और एक टेक्नीशियन को साथ भेजा गया था, जिसका मकसद था ज्वालामुखी के खतरनाक पलों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना। इस काम के लिए 21 नवंबर का दिन चुना गया, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता चला था कि 21 नवंबर के दिन उस ज्वालामुखी में हलचल होने वाली है। कैमरामैन, टेक्नीशियन और पायलट तीनों ही अपने काम को लेकर बहुत ही जोश में थे और तीनों ज्वालामुखी के करीब पहुंच गए। ज्वालामुखी के पास पहुंचते ही कैमरामैन ने अपना काम शुरू कर दिया। लगभग 15 मिनट से भी अधिक तक चीजों को रिकॉर्ड करने के बाद कैमरामैन ने पायलट को बोला कि इतनी दूरी से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में कुछ खास मजा नहीं आ रहा, हमें और भी बेहतरीन क्लिप के लिए ज्वालामुखी के और पास जाना पड़ेगा। हॉस्किंग एक बहुत ही अनुभवी पायलट थे और उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था। हॉस्किंग बिना देर किए बिल्कुल ज्वालामुखी के छेद के ऊपर पहुंच गए, जैसे हम क्रेटर के नाम से भी जानते हैं, जहां से समय समय पर लावा की बौछार निकलती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के छेद के ऊपर पहुंचता है, वहां से निकलने वाला धुआं और गर्मी की वजह से हेलीकॉप्टर के इंजन में खराबी आ जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जब तक किसी को कुछ समझ में आता तब तक वो हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी के छेद के अंदर घुस जाता है और वहीं क्रैश हो जाता है। हेलीकॉप्टर तो तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसमें बैठे वो तीनों शख्स, पायलट, कैमरामैन और टेक्नीशियन, उस क्रेटर के अंदर एक चट्टान को पकड़कर खौलते हुए लावा में गिरने से बच जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है उन तीनों की जिंदगी और मौत के बीच की जंग। ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर लगभग 400 से 500 फीट नीचे खौलता हुआ लावा मौजूद था और वह तीनों उसी क्षेत्र के अंदर लगभग 150 फीट की ऊंचाई पर किसी चट्टान के सहारे अपने आप को बचाए रखे थे। हेलीकॉप्टर का पायलट तुरंत अपने टूटे हुए हेलीकॉप्टर से रेडियो निकालता है और पास के किसी रडार से संपर्क में जुट जाता है। पहली ही कोशिश में पायलट का रेडियो पास के एक पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट में आ जाता है और वहां से तुरंत कुछ लोगों को उनकी सहायता के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन वहां से थोड़ी दूर पर फंसे होते हैं। रेस्क्यू वाली टीम आती है और उस छेद के अंदर एक रस्सी गिराती है, जिसे पकड़कर पायलट कुछ ही घंटों बाद उस ज्वालामुखी के छेद से बाहर आ जाता है। और जैसा कि साइंटिस्ट ने पहले इस बात को बता दिया था कि 21 नवंबर वाले दिन उस ज्वालामुखी में एक हलचल होने वाली है। धीरे धीरे ज्वालामुखी के अंदर धुआं भरने लगता है और विजिबिलिटी एकदम डाउन हो जाती है। उन लोगों ने बताया कि धुआं भरने की वजह से विजिबिलिटी सिर्फ 1 फीट की रह गई थी। 1 फीट से आगे की चीज उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। रेस्क्यू वाली टीम ने बहुत अधिक आवाज लगाई, लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन का कोई भी रिप्लाई नहीं मिल पाया। दरअसल ज्वालामुखी के उस छेद से लावा और धुएं की बहुत ही तेज आवाज आ रही थी। रेस्क्यू टीम कई घंटों तक उनके रिप्लाई का इंतजार करते हैं, लेकिन अंधेरा होने लगता है और उन लोगों का अब तक कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद रेस्क्यू टीम को ये लगता है कि शायद उन तीनों की मृत्यु हो गई होगी और वो लोग वहाँ से पायलट को साथ लेकर निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर रेस्क्यू का इंतजार करते करते जब अंधेरा हो जाता है तो कैमरामैन और टेक्नीशियन बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसके बाद ये फैसला लेते हैं कि अब उन्हें अपनी जान खुद ही बचानी पड़ेगी। वे लोग ज्वालामुखी के उस छेद के अंदर चढ़ाई करनी शुरू कर देते हैं। लगभग 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वे लोग 150 फीट की गहराई से 70 फीट की गहराई तक आ जाते हैं। लेकिन अब इनके पास ऐसी खड़ी चट्टान होती है कि जिस पर चढ़ना बिना किसी इक्विपमेंट्स के असंभव था। अंधेरा होता है और अगली सुबह आ जाती है, लेकिन धुआं और ज्वालामुखी के शोर की वजह से कोई भी एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते 48 घंटे का वक्त बीत जाता है, लेकिन कैमरामैन और टेक्नीशियन उसी छेद के अंदर फंसे रह जाते हैं।
जब कैमरामैन को मौत उसके आंखों के सामने दिखाई देती है तो वो सोचता है जब मरना ही है तो क्यों ना कुछ करके मरा जाए। वो उस खड़ी चट्टान की चढ़ाई करने लगता है और हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद वो ज्वालामुखी के उस छेद से बाहर आ जाता है। लेकिन टेक्नीशियन शारीरिक और मानसिक रूप से इतना थक जाता है कि ज्वालामुखी के छेद से 80 फीट नीचे वो हार मान बैठता है। तभी उसे दिखाई देता है कि एक इंसान ऊपर से ज्वालामुखी के अंदर खोलते हुए लावे में गिरकर भस्म हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा वास्तव में नहीं हुआ था, बल्कि वो टेक्नीशियन अपने दिमागी रूप से इतना परेशान हो गया था कि उसे बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे। लगभग 2 दिन का वक्त बीत चुका था और 2 लोग तो वापस आ गए थे, लेकिन टेक्नीशियन अभी भी उस ज्वालामुखी के अंदर फंसा हुआ था। अंदर का माहौल तेज शोर और ऑक्सीजन की कमी और बिना खाए पिए टेक्नीशियन की हालत गंभीर हो चुकी थी। वो एक कदम भी आगे बढ़ाने लायक नहीं बचा था। एक एक करके रेस्क्यू की टीम वहां पर आती रहती थी, लेकिन हर कोई उसे ढूंढने में नाकामयाब रहा। रेस्क्यू करने वाली टीम अब तक टेक्नीशियन को मृत मानने लगे थे, लेकिन तभी रेस्क्यू वाली टीम का एक मेंबर ने आखिरी बार उस टेक्नीशियन को खोजने की कोशिश की। वो रेस्क्यू मेंबर अपने खास हेलीकॉप्टर की मदद से ज्वालामुखी के छेद के अंदर घुस गया। हेलीकॉप्टर के पंखे की वजह से धुआं इधर उधर भागने लगा। तभी उसे टेक्नीशियन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन धुआं लगातार बढ़ता जा रहा था और एक बार फिर से वो टेक्नीशियन उन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। लेकिन उन्हें इस बात का पता चल चुका था कि टेक्नीशियन अभी मरा नहीं, जिंदा है। रेस्क्यू करने वाली टीम एक रस्सी के सहारे से एक जालीदार टोकरी को नीचे गिराते हैं और वो धीरे धीरे करके आगे पीछे करता है ताकि अगर टेक्नीशियन की नजर उस टोकरी पर पड़ जाए तो शायद वो उसमें बैठ जाएगा। और ऐसा ही होता है। टेक्नीशियन तुरंत उस टोकरी को देख लेता है, लेकिन वो टोकरी उससे करीब 8 फीट की दूरी पर होती है और नीचे खोलता हुआ लावा। इतनी कमजोर हालत में अब उस टेक्नीशियन को 8 फीट लंबी छलांग लगानी थी और या तो वो उस टोकरी में जाता है या फिर खोलते हुए उस लावे के अंदर दफन हो जाता। टेक्नीशियन अपनी पूरी ताकत को लगाकर एक छलांग लगा देता है और वो उस टोकरी में बैठ जाता है। टेक्नीशियन बताता है कि वो उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक पलों में से एक है, जब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर टोकरी में नहीं बैठता तो भी उसकी मौत हो जाती और अगर टोकरी में जंप करके बैठते वक्त गलती होती तो उसकी मौत हो जाती। लेकिन आखिरी वक्त में उसने जिस हिम्मत के साथ डिसीजन लिया, उसने उसकी जान बचा ली। टेक्नीशियन को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया और उसे आईसीयू में एडमिट करना पड़ा क्योंकि जहरीली गैस उसके फेफड़ों में भर चुकी थी और उसकी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक ज्वालामुखी में गिरने के बाद भी वो तीनों ही जिंदा बच गए थे। नुकसान के नाम पर सिर्फ उन तीनों का हेलीकॉप्टर, कैमरा और कुछ इक्विपमेंट्स का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों, आपने देखा कभी कभी हमारी एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ जाती है। उस पायलट को अपने आप पर इतना यकीन था कि वो ज्वालामुखी के छेद के पास अपने हेलीकॉप्टर को पहुंचा दिया। अगर उस दिन उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलता तो शायद उन तीनों को ऐसा दिन देखना न पड़ता। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी और अगर आप ऐसी रियल लाइफ स्टोरीज और सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहती है।